दो फौजी। सीमा पर कड़कड़ाती ठंड और चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी थी। कैंप के बाहर आग के पास बैठे दो फौजी, कैप्टन अर्जुन और लेफ्टिनेंट राजीव, अपनी ड्यूटी पर थे। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों में हलचल मची हुई थी। अर्जुन, राजीव ने आग के पास हाथ सेकते हुए कहा, कभी कभी लगता है कि इस बर्फीली चादर के नीचे हमारी जिंदगी भी कहीं जम न जाए। पता नहीं कब घर जा पाएंगे। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। हमारी जिंदगी तो बस वतन के नाम है राजीव, लेकिन हाँ, माँ की याद आती है। वो हर बार कहती थी, बेटा ये आखिरी बार जा रहा है ना? और मैं हर बार कहता था, हाँ माँ, आखिरी बार। राजीव ने गहरी सांस ली। और मेरी बेटी अन्वी, जब मैं घर से निकला था उसने कहा था, पापा जल्दी आना, मुझे स्कूल की नई ड्रेसेस दिखानी है। बस यही ख्याल दिन रात दिल में रहता है। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। आसमान में तारे चमक रहे थे, जैसे उनकी बातें सुन रहे हों। अर्जुन, अगर ये सब खत्म हो जाए तो क्या करेगा? राजीव ने पूछा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, मैं सबसे पहले माँ के साथ एक लंबी यात्रा पर जाऊंगा। कश्मीर की वादियों में उन्हें घुमाऊंगा। और तुम? राजीव ने आंखों में एक चमक के साथ जवाब दिया, मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाऊंगा। उसकी माँ हमेशा शिकायत करती है कि मैं उसकी जिंदगी के छोटे छोटे पल नहीं देख पाता। अब बस उसके साथ वक्त बिताऊंगा। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि अचानक वायरलेस पर संदेश आया। दुश्मनों ने गांव पर हमला कर दिया था और सैकड़ों मासूम लोग फंसे हुए थे। चलो राजीव, अर्जुन ने कहा, ये वक्त हमारे सपनों का नहीं बल्कि हमारी ड्यूटी का है। दोनों ने अपनी बंदूकें उठाईं और गाड़ी में बैठकर उस गांव की तरफ बढ़ गए। रास्ते में राजीव ने कहा, अगर हम लौटे तो अपने सारे सपने पूरे करेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर नहीं लौटे तो ये वादा कि हमारे सपने हमारी मिट्टी में जिंदा रहेंगे। गांव में पहुंचते ही दोनों ने पूरी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया। दोनों फौजी, कैप्टन अर्जुन और लेफ्टिनेंट राजीव, अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ रहे थे। गोलियों की बौछार के बीच उन्होंने मासूम ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला। लेकिन अचानक एक विस्फोट हुआ और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अर्जुन ने लड़खड़ाते हुए राजीव की ओर देखा, जो पास ही जमीन पर गिरा था। राजीव, तू ठीक है? राजीव ने दर्द से कराहते हुए जवाब दिया, हाँ अर्जुन, लेकिन शायद ज्यादा समय नहीं है। तू कैसा है? अर्जुन ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं भी जाने की तैयारी में हूं। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। राजीव ने कांपते हुए कहा, अर्जुन, मेरी बेटी अन्वी, उसे मेरा वादा था कि मैं उसके साथ उसके पहले डांस पर जाऊंगा। लगता है वो वादा अधूरा रह गया। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने अपने जख्मी हाथ से राजीव का हाथ थाम लिया। नहीं राजीव, तूने अपना हर वादा पूरा किया। अन्वी को तुझ पर गर्व होगा। वो तुझे हर बार तिरंगे में देखेगी और सीना चौड़ा करेगी। राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। और तेरी माँ अर्जुन, वो तेरा इंतजार करेगी। उसे कौन समझाएगा कि उसका बेटा लौटकर नहीं आएगा? अर्जुन की आवाज भर्राई, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोला, मेरी माँ समझेगी राजीव। वो जानती है कि मैंने अपनी जान वहां दी जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो उसे बता देना कि उसका बेटा हमेशा उसके दिल में रहेगा। कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए। गोलियों की आवाज अब दूर सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने टूटती आवाज में कहा, राजीव, पता है हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके, लेकिन हमने दूसरों के सपनों को जीने का मौका दिया। ये कम बड़ी बात नहीं है। राजीव ने कांपते हुए मुस्कान दी। हाँ अर्जुन, हम अपनी जिंदगी को भले ही खो रहे हैं, लेकिन अपने देश के लोगों को जिंदगी दे रहे हैं। इससे बड़ी जीत और क्या होगी? अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मिलेंगे राजीव, दूसरी दुनिया में फिर से। वहां अपने अधूरे सपनों पर बात करेंगे। राजीव ने कमजोर होते हुए कहा, हाँ दोस्त, दूसरी दुनिया में जरूर। और फिर दोनों ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी कुर्बानी ने सैकड़ों जिंदगियां बचा ली। अगले दिन तिरंगे में लिपटे दोनों फौजियों के शव उनके परिवार तक पहुंचे। उनकी कुर्बानी ने पूरे देश को झकझोर दिया। उनकी याद में उस गांव में एक स्मारक बनाया गया, जहां ये लिखा था, वो नहीं लौटे
पर उनकी कहानियां हर दिल में जिंदा हैं। अगले दिन उनकी याद में हर घर में दिए जलाए गए। उनके बलिदान ने ये संदेश दिया कि जब तक ऐसे वीर हैं, देश की आत्मा अमर है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।